आज राशि का शादी के बाद पहला दिन था। बहुत सपने देखे थे उसने, पर सुबह होते ही टूट गए। सासू माँ ने उठते ही बोल दिया, जल्दी से काम खत्म कर लो। उसने सोचा, थोड़ा प्यार से ही बोल देती। खैर, कुछ दिन बीते। उसे समझ आया कि उसका पति मनोज तो उससे बहुत प्यार करता है, पर राशि बस अपनी सासू माँ के ताने से ही परेशान थी। ताने ही सुनती रहती थी, पर पति के साथ तो मौका ही नहीं मिलता था। दो पल बैठने का तक वक्त नहीं था। सासू माँ, मेरे बेटे के लिए ये बना दो, वो बना दो। सुबह जल्दी उठा करो, तैयार हो करो, तैयार करा करो, लंच बना दो, ये कर दो, वो कर दो। कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती थी। कभी तो अच्छा बोलती ही नहीं थी। मनोज सब देखता था, पर चुप रहता था। वो भी बेचारा क्या करता। माँ है ना, माँ को बोले तो पत्नी नाराज, और पापा बीच में पड़ते ही नहीं थे। राशि बहुत बुझी सी रहती थी। मनोज को वो बहुत चाहती थी, पर ये चाहत गुस्से में बदलती जा रही थी। वो हमेशा सोचती थी, कभी तो उसका साथ दे मनोज, परंतु मनोज चुप रह जाता था। 1.5 साल बाद राशि और मनोज के यहाँ बेटा हुआ। सब खुश थे, पर राशि के सास के वही हाल। राशि अब कभी कभी सोचती थी कि बच्चा ना होता तो वैसे खड़ूस आदमी के साथ नहीं रहती। राशि पागल हो गई, पागल सी हो गई थी। राशि, बच्चा, घर, काम, ऊपर से सासू माँ के ताने, सूखे कांटे हो सुन सुनकर सूखे कांटा हो जा रही थी। मनोज ने टोका भी नहीं, तो उसने कहा कि घर के कामों के लिए मेड रख ले। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब मनोज की जॉब में उसे प्रमोशन मिला। उसका ट्रांसफर होने वाला था और वो घर से ज्यादा दूर था, तो रोज रोज वहां से अप डाउन करना थोड़ा मुश्किल था। तो उसने अपने माँ बाप से पूछा कि क्या करूं, बताइए। यहाँ से रोज रोज अप डाउन करना बहुत मुश्किल है, ज्यादा ही ड्राइव करना पड़ेगा। तो ससुर जी ने, उसके पिता ने उसे राय दी कि वहीं रह ले और राशि को भी वहीं रख लेना। सासू माँ ने मना कर दिया। मनोज सब समझता था कि घर में चल क्या रहा है, पर उसका फायदा। राशि चिड़चिड़ी हो गई। उसके दिल में सिर्फ कड़वड़ाहट भरती जा रही थी। राशि की सासू माँ को लगा बेटा परेशान होगा। बेटी की तकलीफ देखकर वो भी आखिरकार मान ही गई। सासू माँ ने मनोज को बोला कि हमने तेरी शादी दहेज का सामान तो लिया ही नहीं, अब मांग ले इसके पापा से। शिफ्ट करेगा तो सामान तो चाहिए ही होगा ना। मनोज ने अपनी माँ से कहा, कंपनी फर्नीचर सहित दे रही है घर, तो क्या मांगू। राशि और मनोज दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे, ये बात दोनों जानते थे। लेकिन मनोज माँ के मामले में लाचार था। माँ को दुखी कैसे करे, सब जानते हुए भी दोनों रिश्ते में दूरियां पैदा हो गईं। आखिर वो दिन आ गया जब मनोज और राशि अपने नए घर में चले गए। राशि अगले दिन जल्द उठ गई कि आज अपनी पसंद का टिफिन बना देगी। उसने सोचा अब तो ऑफिस पास है, तो मनोज और थोड़ा देर तक सोएगा। पर मनोज तो नहाने की तैयारी कर रहा था। राशि ने उससे कहा कि ऑफिस तो पास है, क्यों इतना जल्दी तैयार हो रहे हो। मनोज मुस्कुराया तो बोला, नहीं राशि, ऑफिस तो वही है, जहां था वही है। अब दूरी बढ़ गई है, क्योंकि हम यहाँ आ गए हैं ना, तो जल्दी निकलना होगा। अब राशि को कुछ समझ नहीं आया। राशि को कुछ समझ नहीं आया। वो आगे बोला, राशि, मैंने तो झूठ कहा था, मुझे कोई साइट नहीं दी गई है।
यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। राशि हैरान थी कि मनोज ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और इतना गलत सोच रही थी। मनोज आगे बोला, राशि, अगर माँ को बोलता कि मुझे उनके साथ नहीं रहना तो उनको दुख होता। इस उम्र में मैं उनको दुख क्यों दूंगा? मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ राशि, तुम पर क्या क्या बीती है। सब देखता था, पर मैं क्या करता? दोनों को ही दुख नहीं दे सकता ना, दुख नहीं पहुंचा सकता था। माँ की ये उम्र नहीं कि वो बदल जाए। तुमसे भी वादा किया था कि हमेशा खुश रखूंगा। बच्चे के लिए माँ और माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया में हमेशा सबसे अच्छे होते हैं। एक दूसरे के लिए उन्होंने तुमको नहीं अपनाया, पर मैं तो उनकी औलाद हूँ। मेरी तकलीफ देख उन्होंने झट से मुझे भेज दिया, पर यही मैं सीधा बोलता तो सारी उम्र वो दुखी रहती। मुझे लगता कि हमारे बच्चे होने के बाद मैं माँ बदल जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम बहुत अच्छी हो राशि, तुमने बहुत सहा, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरी माँ को माफ कर देना और मुझे भी। पर अब तुम्हारी बारी है खुश रहने की। अब मेरी बारी है तुमको खुश रखने की। थोड़ी देर हुई है, मुझसे लड़के फंस जाते हैं, कभी कभी माँ और बीवी में। पर तुम समझोगी मेरी मजबूरी, मुझे यकीन है। हर 2 हफ्ते में मिलने चले जाया करेंगे और और रात को वापस आ जाएंगे। राशि को यकीन नहीं हो रहा था, सारा घर का सामान मनोज ने अपने पैसों से लिया। तभी मनोज हंस के बोला, अच्छा सुनो, सोसाइटी के गेट पर मेड के लिए कल कहा था, आएगी तो तुम देख लेना। राशन तो मुझे लेना आता नहीं, जरूरी चीजें रख दी हैं, बाकी तुम नीचे दुकान से ऑर्डर कर देना, वो दे जाएगा। और सुनो, अपनी पसंद का टिफिन बना दो। राशि खड़ी सुन रही थी। बस, या तो इंसान खुशी से नाचता है या तो बिल्कुल चुप हो जाता है। राशि के साथ भी यही हुआ था, उसको उम्मीद ही नहीं थी यह दिन कभी आएगा। आगे की कहानी सुनने के लिए कमेंट में बताइए। हम अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड करेंगे।